नमाज ईद उल अदा के इंतजामात मुकम्मिल। ईदगाह मीरालम में नमाज ईद के वसी इंतजाम किए जा रहे हैं, जहां चारशंबे के रोज हजारों मुसल्ली नमाज ईद उल अदा समाजी फासले के साथ अदा करेंगे। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने हफ्ते के रोज मुख्तलिफ महकमों के आला अहदेदारों के हमरा ईदगाह का दौरा किया और तैयारियों का जायजा लिया। ईदगाह पर इंतजाम से मुताल्लिक कामों का आगाज हो चुका है। GHMC सफाई कर्मचारियों ने सफाई के काम शुरू कर दिए हैं। मीरालम ईदगाह के अंदर फर्श की सफाई की जा रही है। पानी के डिस्पेंसर्स और पानी के बैरल भी दस्तयाब होंगे। महकमे बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए मोबाइल ट्रांसफार्मर्स फराहम करेगा। नमाज ईद उल अजहा के दौरान ट्रैफिक के लिए रोड पाबंदियों के मसौदे तैयार कर रही है और सिक्योरिटी कवर फराहम कर रही है। मोहम्मद सलीम ने अहदेदारों को मशवरा दिया कि वो मौसम को देखते हुए ईदगाह के बाहर इजाफा खैमे लगाएं, क्योंकि लोग मुल्का खुले इलाकों और सड़कों में नमाज अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि इमाम व खतीब मक्का मस्जिद मौलाना रिजवान कुरैशी नमाज की इमामत करेंगे और बाद में खुतबा देंगे। मौलाना डॉक्टर सैफुल्लाह और मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी जाफर पाशा नमाज से कब्ल खिताब करेंगे। ईदगाह मीरालम में नमाज सुबह 9:30 बजे होगी। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड ईदगाह मीरालम के अलावा जुड़वा शहरों में मादन्ना पेट, गोलकुंडा और हफीज पेट में भी मुख्तलिफ ईदगाहों में इंतजाम कर रही है। इस इजलास में बहादुरपुरा MLA नवाब मोहम्मद मौजम खान, मजलिस से कॉरपोरेटर्स सैयद रफीक, एडिशनल DCP साउथ जोन, बल्दी बरखी आबरसानी के आला अहदेदारों के अलावा MIM के एक्टिव मेंबर्स भी मौजूद थे। आइए सुनते हैं मजीद तफसीलात मोहम्मद सलीम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज क्योंकि 1.5 साल के बाद 2 ईदें चले गई, इससे पहले रमज़ान भी नहीं हुई, बकरीद भी नहीं हुई, फिर ये रमज़ान की ईद भी ईदगाहों में नहीं हुई, क्योंकि कोरोना की वजह से जो है सब लोग प्रॉब्लम में रहने की वजह से जो है ना अपने अपने एरियो में जो है सोशल डिस्टेंस रख के जो है ना अपने महलों में पड़ी गई। मगर आज जो है ना हमारे गवर्नमेंट और हमारे SS साहब, MIM और हमारे पुलिस डिपार्टमेंट, ये पूरी गवर्नमेंट, हम लोग सब इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, बल्दिया GHMC और वाटर वर्क्स, ये सब पूरे वक्फ बोर्ड स्टाफ, ये सब मिलकर जो है अल्लाह के करम से जो है ना अब के ईद की नमाज़ होंगी और 8:30 बजे से 9 बजे तक सैफुल्लाह रहमानी साहब बयान करेंगे। फिर 9 बजे से 9:30 तक जाफ़र पाशा साहब बयान करेंगे और 9:30 को इंशाअल्लाह ताला रिजवान कुरैशी साहब मक्का मस्जिद के जो इमाम हैं उन्होंने नमाज़ पढ़ाएंगे और खुतबा देंगे ईद उल अजहा का। और मेरी आवाम से भी गुजारिश है कि आप लोग जो है ना सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके, क्योंकि कई लोग ईद की नमाज़ नहीं होना बोल के कोशिश कर रहे थे लोग, मगर मैं गवर्नमेंट की तारीफ़ करूँगा, असद साहब की भी एक हिम्मत अफजाई करूँगा कि सब मिल के बोले कि नहीं कुछ नहीं है। जब मस्जिदों में पूरी नमाज़ हो रही, शादी खानों में दावत हो रहे, हर चीज़ ओपन है, तो फिर ईदगाह में नमाज़ क्यों नहीं होना बोल के ये हुआ। तो अल्लाह के करम से ईदगाह क्या है ओपन रहता है, या कोरोना वरोना का कोई ऐसा डर नहीं रहता। मस्जिद फिर भी बंद रही थी, ये ओपन में जो है ना कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मगर मेरी आवाम से गुजारिश है, मैं हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए। जैसा मक्के में, मदीने में भी देखिए आप, वहाँ पर कोरोना कम है तो भी जो है ना लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके 2-2 मीटर का फासला रख के नमाज़ पढ़ रहे हैं वहाँ पर, बगैर मास्क के तो और बगैर मास्क के आना भी नहीं है। और अपनी अपनी जानी मास्क भी लेके आइए, यहाँ भी मैट्रेस का इंतज़ाम है, मगर फिर भी सेफ्टी के लिए आप जानी मास्क अपनी साथ रख के लेके आइए, साफ़ सुथरा रहेगा। इसलिए कि हालात पूरे इंडिया परेशान है, पूरा वर्ल्ड परेशान है, क्योंकि एक आदमी को प्रॉब्लम हुआ तो पूरा घर परेशान होता, पूरा ख़ानदान परेशान होता। अल्लाह ना करे, क्योंकि हमारा तेलंगाना इतना सेफ है, तेलंगाना गवर्नमेंट इतना मॉनिटर कर रही है, KTR साहब, KCR साहब, और हमारे पुलिस भी फ्रेंडली पुलिस है। कोरोना में पुलिस भी बहुत काम करी, मतलब तो अल्लाह का करम ये है कि यहाँ के पूरे ऑफिसर्स, हर डिपार्टमेंट यहाँ पर हमको काम कर रहा है आवाम के लिए। हेल्थ डिपार्टमेंट भी रहेगा इंशाल्लाह, हेल्थ डिपार्टमेंट से भी यहाँ पर बुलाना पड़ेगा उस दिन, तो हेल्थ डिपार्टमेंट को भी हम एक हेल्थ की जो है ना एक गाड़ी रखेंगे यहाँ पर, क्योंकि कोई भी किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होना है। मगर मेरी गुजारिश है, ईद का इंतज़ाम तो वक्फ बोर्ड की तरफ से पूरे शामियाने वगैरह, मैट्रेस वगैरह सब हर चीज़ पूरे डिपार्टमेंट सब लोग कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं। मगर सोशल डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई।
ऐसा तो बकरीद की ये नमाज को पब्लिक कम आती, क्योंकि सब अपने अपने एरियो में जल्दी नमाज जहाँ होती वहाँ पढ़ लेते लोग। अपने अपने घरों के तरफ जो भी मस्जिद रहती वहाँ पर नमाज अदा करते हैं। मगर फिर भी मेरी एक गुजारिश है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए। कितने आते हैं आइए, अब ऐसा कुछ नहीं है, मगर कम से कम 2 मीटर 1.5 मीटर 2 मीटर 1.5 मीटर 2 मीटर का फासला रख के नमाज़ पढ़िए, क्योंकि मक्के में मदीने में हर जगह सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। तो अपन भी मेंटेन कर रहा है, क्योंकि जगह नहीं है, बल्कि चिपक के पढ़ना नहीं है। जहाँ तक जा सकते, क्योंकि जगह की कमी नहीं है। मगर बकरीद को वैसे भी ये ईद उल जुहा के टाइम पे पब्लिक कम आती है इसमें, क्योंकि जैसा रमज़ान में जितनी आती है उसकी 50% रहती है पब्लिक। क्योंकि रमज़ान में क्या है, पूरा बहादुरपुरे तक चले आते, शास्त्रीपुरम तक नमाज होती है, तो वैसा नहीं रहता। ईदगाह में ही अल्लाह चाहे तो ये हो जाता। और मेरी गुजारिश ये है कि आप लोग अपने महल्ले के मस्जिदों में भी पढ़ लीजिए। जिसको ख्वाहिश है ईदगाह में पढ़ने की, ईदगाह आइए आप। जो महल्ले की मस्जिद में पढ़ सकते हैं वहाँ पर पढ़िए आप, क्योंकि रश ज़्यादा नहीं होना है और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है। क्योंकि गवर्नमेंट तो पूरा आपके साथ है, आप जैसा बोलेंगे गवर्नमेंट आपको साथ देंगी। हेल्थ डिपार्टमेंट से लेके पुलिस, वाटर वर्क्स, GHMC, हाइजीनिक क्लीनिंग वगैरह सब, हर चीज़, ट्रैफिक पुलिस, ये सब जो है ना सब मेंटेन करेंगे। पर आप भी अपने तरीके से जो है ना मेंटेन करिए सोशल डिस्टेंस। बार इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं एकदम डिस्टेंस रख के नमाज़ पढ़ना है, और अपनी जानिमाज़ भी साथ लाइए। पानी का इंतज़ाम है, या वज़ू करिए आके आप, या वज़ू करके भी आए तो अच्छी बात है। तो बहरहाल यहाँ पर इंतज़ाम पूरे अल्लाह के करम से चल रहे हैं। और मैं गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि KCR साहब जो है पूरे स्टेटों के बनिस्बत हमारा स्टेट जो है ना बहुत सेफ़ रहा। ये कोरोना में भी 2 साल से भी, जैसा कोरोना चल रहा 1.5 साल से, तो सेफ़ रहा अल्लाह के करम से। फिर आने वाले टाइम में भी सितंबर अक्टूबर में बोल रहे लोग, अगस्त के बाद में कोरोना का अभी भी दिल्ली बंद रह रही है, महाराष्ट्र में भी शाम में कर्फ्यू रह रहा, मतलब बंद रह रहा। तो यहाँ पर भी अभी केसेस थोड़े बड़े वैसा दिख रहा है यहाँ पर, अभी कंफर्म नहीं है, मगर फ्यूचर में हो सकता, लॉकडाउन भी हो सकता है यहाँ पर फिर सितंबर में ऐसा। मगर एहतियात करें तो लॉकडाउन होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अपन एहतियात करना है, पब्लिक के हाथ में है। पुलिस कितना बोल के करेंगी, गवर्नमेंट कितना बोल के करेंगी, पब्लिक की होती तो गवर्नमेंट में ऑफिसर्स तो नहीं है। तो लिहाजा अपन खुद जो है, कुरान शरीफ में भी है एहतियात करना है अपने को, और अपनी हेल्थ के लिए अपन एहतियात करना है। एहतियात करने से क्या है, दवा से ज़्यादा एहतियात है अपने को। तो लिहाजा मैं ईद उल जुहा के मौके पर पूरे आलम के मुसलमानों को सबको मैं ईद की भी मुबारकबाद एडवांस में देते हुए सबको ईद का सलाम। और हमारी गवर्नमेंट अल्लाह के करम से जो है ना कोई चीज़ की कमी कसर बाकी नहीं रख रही। KCR साहब गवर्नमेंट और असद साहब सब मिलके जो है ना टीम वर्क करके जो है ना माइनॉरिटी के जो भी इशू है उसको अल्लाह के करम से हम लोग करते जा रहे हैं और करते रहेंगे। अल्लाह चाहे तो आने वाले टाइम में भी करेंगे हम लोग। मौज़म भाई हमारे यहाँ के MLA, डायनेमिक MLA, हमारे एक सोबर MLA है, तो इन्हों भी जो है ना रात दिन मॉनिटर कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं। सब मिलके जो है ना गवर्नमेंट के साथ है, और एक हम लोग एक टीम है, एक फैमिली के वैसा है। और आप लोगों की भी, हमको आवाम की भी मदद चाहिए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके किसी को प्रॉब्लम नहीं है ऐसा मेंटेन करिए बस। खुदा हाफिज़। ज़रूरत नहीं है कई के लिए ब्लैक डे मनाएंगे भाई, ये ईद कुर्बानी की है, ये आज से नहीं 1400 साल से कुर्बानी होते हुए आ रही, सरकार के ज़माने से, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने से जो है। तो यहाँ पर इसको बनाने की कभी भी ब्लैक डे नहीं मनाए। ब्लैक डे कब मनाते हैं, कुछ हादसे हो गए, कुछ हो गए तो मनाते। ये तो जो है कोरोना का मामला था, कोरोना का अब नहीं है, अल्लाह का करम है अपने पास, बल्कि हम लोग ईद की नमाज़ भी यहाँ रखे, शादी खाने खुल गए, होटलें खुल गए, तो यहाँ पर ईदगाह में भी नमाज को कोई रोकने का सवाल ही नहीं है। और अल्लाह चाहे तो नमाज होंगी, और अल्लाह के करम से अच्छे पैमाने पे नमाज होंगी। और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना कंपलसरी है, और मास्क लगा के आना कंपलसरी है। जानवरों की हमारी पुलिस और गवर्नमेंट देख लेंगी, वो जो भी ब्लैक डे मनाना है मनाने दीजिए। हम किसी को, ये डेमोक्रेसी है, किसी को रोक नहीं सकते, अपने अपने इख्तियार की बात है। आप खाना नहीं खा के भूखे रहिए, आपकी मर्ज़ी हो, खाना खाइए आपकी मर्ज़ी, तो उसको हम कुछ नहीं कर सकते। उसको पुलिस देख लेंगी और हमारी गवर्नमेंट देख लेंगी जो भी करना है। आज मीर आलम ईदगाह पे ईद के मौके के ऊपर एक इंस्पेक्शन रखा गया था। इस इंस्पेक्शन में वक्फ बोर्ड की तरफ से मोहम्मद सलीम साहब चेयरमैन वक्फ बोर्ड थे, वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट के CGM और दीगर ऑफिसर्स थे, GHMC के जोनल कमिश्नर और दीगर ऑफिसर्स थे, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की तरफ से DE और दीगर ऑफिसर्स थे,
और ट्रैफिक पुलिस थी, लाइन ऑर्डर पुलिस थी, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस एरिया के कॉरपोरेटर और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो हर साल ईद के वक्त पर यहाँ पर ठहर कर इंतज़ामात करते हैं, वो सारे वर्कर्स मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह सदर मोहतरम आली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना को नुमाइंदगी की गई थी कि इस बार भी ईद की नमाज़ पढ़ाए जाए और उसकी इजाज़त दी जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना और वक्फ बोर्ड डिपार्टमेंट इस मीर आलम ईदगाह में ईद की नमाज़ के लिए परमिशन दिया गया है। और पिछले 4 दिन से मैं इस एरिया के कॉरपोरेटर और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वर्कर्स और दीगर डिपार्टमेंट के जितने ऑफिसर्स थे सारे इंतज़ामात को लगे हुए थे। आज मुझे खुशी हो रही है कि सारे इंतज़ामात कंप्लीट हो चुके हैं और दीगर जो भी इंतज़ामात हैं इंशाअल्लाह ताला हमारी निगरानी में, इस एरिया के कॉरपोरेटर की निगरानी में वो सारे मुकम्मल किए जाएंगे। आखिरी में मैं एक ही मरतबा ये कहूँगा, मेरी और मेरी पार्टी की जानिब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की आप तमाम को इन एडवांस ईद उल जुहा की मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। ईद के मौके पर जो लोग आएंगे उनके लिए कुछ पैगाम खास तौर पर? ईद के मौके के ऊपर जो आवाम इस ईदगाह को आकर नमाज़ पढ़ेगी, मैं उनसे एक ही गुजारिश करता हूँ, सब में पहली चीज़ आप लोग मास्क लगा के आइए। बहुत अहमियत है, बहुत अहमियत बरसना है आपको और हमको, और सोशल डिस्टेंस को मेंटेन कीजिए। शुक्रिया। आपकी तरफ से जो कामों की निशानदेही की गई थी वक्फ बोर्ड अभी तक नहीं कर पाया। अब हमारा काम है नुमाइंदगी करना और हम जितना हो सके हर डिपार्टमेंट से काम कराने की कोशिश करते हैं। जो वक्फ बोर्ड डिपार्टमेंट काम नहीं करा तो हम ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल से करा लेंगे। हमारे को काम से मतलब है, ये डिपार्टमेंट काम करा, वो डिपार्टमेंट काम करा नहीं। हमारे को काम की ज़रूरत है, काम बराबर करेंगे। पिछले 4 साल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ऊपर का जो फ्लोर है उसको सीमेंट का डालो बोल के बोली, काफ़ी पत्थर टूट गए हैं। मगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कहने पर वक्फ बोर्ड हमेशा आती है, इंतज़ामात करती है, यहाँ पर देखती है और कहते हैं जल्द से जल्द काम कराएंगे, मगर काम आज तक नहीं हुआ। इस साल क्या करें, हम उनका इंतज़ार बगैर करें, ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को रिप्रेजेंटेशन करे हैं। ये जितने रास्ते की फ्लोरिंग है, ये पीछे की रास्ते की जितनी फ्लोरिंग है, ऊपर का चबूतरा जितना है, ये हम टाइल्स बिछाने की प्रपोज़ल दिए थे। प्रपोज़ल सैंक्शन हो चुका है। इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द 35 लाख रुपीस का वो काम है, हम सैंक्शन करा चुके हैं। अब ये ईद के जैसा ख़त्म होगी इंशाल्लाह ताला, वो वर्क स्टार्ट कराने की कोशिश किया जाए। Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. Integrated coaching for NEET, IIT, JEE. Separate block for girls. Better coaching, better planning, better environment with better results. Opposite Madanapet Mandi, Saeedabad, Hyderabad. Phone 04029701124. An Institute of Success Schools.